वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा जो टॉपिक था ऑपरेटर, उसका जो अगला भाग है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, उसको हम डिटेल में आज देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सिलेबस में आपके 2.6 ये जो चैप्टर है 2.6 जो टॉपिक है उसमें इसको कवर किया है। तो यदि हम बात करें ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स वो सिंबल्स थे जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने हैं उनको बताने के लिए हम काम में लेते हैं, ठीक है। अब लेकिन यदि ऑपरेटर्स हैं मल्टीपल अगर होते हैं तो मल्टीपल ऑपरेटर होने की स्थिति में किस प्रकार से उन ऑपरेटर्स को काम में हम लेंगे, उनको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, वो जो कवर किया जाता है उन नियमों को हम बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो बेसिकली ये रूल्स हैं कुछ, ठीक है, और वो रूल्स बेसिकली पहले से प्री डिफाइंड हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने उन रूल्स को अपने कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है उसमें उनको स्पेसिफाई करके रखती है, उसमें उनको डिफाइन किया गया होता है। साधारण हम अगर हमारे मैथमेटिक्स की बात करें तो हम जिसको बॉडमास का रूल बोलते थे, ब्रैकेट है, ऑर्डर्स हैं, जो हमने देखा भी था, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो जो एक क्रम था वो भी क्या था, उन गणितीय जो ऑपरेटर्स थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, उनको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस था। उसी प्रकार हम सी लैंग्वेज की अगर बात करें और एक सिंपल सा यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन है आपके सामने दिखाया गया है, 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये अगर इस प्रकार से यदि हमारे पास में कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, एक्सप्रेशन हो, तो वो किस प्रकार से सॉल्व होगा, उसको करने के कई तरीके हैं। यदि हम लेफ्ट टू राइट चलें तो कुछ और इवेल्युएट होकर के रिजल्ट आएगा, राइट टू लेफ्ट करें तो अलग आएगा। तो क्या क्या आ सकता है अगर लेफ्ट टू राइट चलें, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, 6 को भाग लगाया 2 से तो रिजल्ट आया 2। उसके पश्चात हमने प्लस ऑपरेटर को सॉल्व किया, यानी 3 + 1, तो ये रिजल्ट आया हमारा 4। और उसके बाद में लास्ट में मल्टीप्लिकेशन का अगर यदि हमने ऑपरेटर किया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हमारे पास में रिजल्ट आया 8, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि ये लेफ्ट टू राइट ना लेकर के यदि हम इसको लेते राइट टू लेफ्ट, तो 2 गुणा सबसे पहले 1 निकलता जिसका रिजल्ट आता 2, उसके बाद में 2 + 2 होता जिसका रिजल्ट आता 4, और अब 4 डिवाइड होता, भाग दिया जाता 4 का 6 में, यानी 6 अपॉन जो हमारा 4 है, तो 6 अपॉन 4 है। और अगर हम सी लैंग्वेज के अंदर बात करें, इंटीजर अर्थमेटिक की अगर बात करें तो 6 डिवाइडेड बाय 4 है, वो केवल क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, ठीक है। इसमें पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, अर्थमेटिक है, इसलिए 6 डिवाइडेड बाय 4 यदि हम करेंगे तो ये फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1। तो इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट चलने पर अलग रिजल्ट आया, राइट टू लेफ्ट चलने पर रिजल्ट हमारा अलग आया, जो कि अभी हमने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट 8 आएगा। इसी प्रकार यही हमने देखा राइट टू लेफ्ट में 1 आएगा। और इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये इनकंसिस्टेंट आंसर्स हैं, लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं, तो ये रूल इस प्रकार से किसी प्रकार से बेसिकली क्या है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं हो, कोई भी विरोधाभास ना हो और एकदम स्पष्ट तरीके से उसका सॉल्यूशन निकल पाए। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कुछ रूल्स उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होते हैं। तो अब अगर हम बात करें, एक और तरीका है पैरेंथेसिस का, यानी पैरेंथेसिस तो हमारी जो आम गणितीय कैलकुलेशंस थी उसमें भी हम क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी प्रायोरिटी देते हैं, उनको प्रेसिडेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत उसको देते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसके अलावा जो यानी ये जो तीसरा तरीका था उसमें भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि इसमें क्या बता दिया गया, पहले से पैरेंथेसिस लगा करके कि भाई पहले तो इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 + 1 सबसे पहले होगा तो जिसका रिजल्ट आ जाएगा 3। अब 6 डिवाइडेड बाई 3 है, ये पैरेंथेसिस लगा करके हमने फिर यहाँ बता दिया कि भाई हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और फाइनली 2 + 2 करके रिजल्ट आ गया 4। तो ये भी एक तरीका था हमारे जो इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशन अगर दिया हो अर्थमेटिक उसको सॉल्व करने का। इसके अलावा क्या हो सकता है,
ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाइज, कि हम किसी भी प्रकार के एम्बिग्यूटी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जो बेसिक जो लॉ है, बेसिक जो रूल है, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली कंपाइलर है उसको सॉल्व करे। तो ये जो सारी जो सॉल्व करने के लिए जो प्रेसिडेंस दी गई है कि पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, बाद में कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, ये जो सारी जो प्रेसिडेंस है वही हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और एक और इसमें कीवर्ड आगे आएगा एंड एसोसिएटिविटी, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाइज अगर हम देखें तो सी लैंग्वेज के अंदर यदि हम बात करें तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रायोरिटी है वो हायर होती है और इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। यानी जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट होगा सबसे पहले, और उसके बाद में 1 मल्टीप्लिकेशन बाई 2 होगा, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो एडिशन होगा। यानी 1 नंबर पर हम इसको सॉल्व करेंगे ऑपरेटर डिवीजन को, 2 नंबर जो ऑपरेटर होगा वो हमारा एस्टरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो, और 3 नंबर पर हम सॉल्व करेंगे वो हमारा होगा प्लस। ठीक है, और उससे रिजल्ट जो हमारा आएगा वो 5 निकलेगा। 6 में भाग लगाएंगे 2 का तो 3 आएगा, और 2 और 1 की गुणा हो जाएगी वो 2, तो 2 + 3 ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5। तो ये बेसिक हमारा तरीका है। आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब था प्रेसिडेंस क्या थी, किस प्रकार से उनको लिखा जाएगा, उनको पहले सॉल्व किया जाएगा किसी एक्सप्रेशन में। अब हम देखते हैं कुछ सी लैंग्वेज में हमारे अगर इस प्रकार से कोई गणितीय अगर कैलकुलेशंस हों, ऐसे हमारे गणितीय जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लिखा किस तरह से जाता है, उनको लिखे कैसे हैं, ताकि हमारे सॉल्यूशन हैं वो भी एकदम परफेक्ट आए, कोई भी एम्बिगुअस नहीं आए। तो उसकी भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो रेट स्क्वायर प्लस डेल्टा, अगर इस प्रकार का अगर कोई हमारा गणितीय व्यंजक है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रेट स्क्वायर है हम जानते हैं वो रेट को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, तो इसको हम लिखने का जो हमारा साधारण तरीका क्या है, रेट मल्टीप्लाई बाय रेट, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। और प्लस डेल्टा है तो उसके पश्चात प्लस डेल्टा, और इसको भी अगर पैरेंथेसिस में ले लें कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे तो इसमें स्टार की हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा ही है, प्रेसिडेंस ज़्यादा ही है, सॉल्व होगा ही होगा, और ज़्यादा उसको क्लियर बताने के लिए, ताकि आम अगर कोई प्रोग्रामर या कोई देखना चाहे तो उनको भी समझ में आ जाए। तो ये जो हमारा ए था उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा व्यंजक है इसको लिखने का भी तरीका क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट बना दें, सैलरी प्लस बोनस। तो इसी का कुल मिला के जो आम एक्सप्रेशन था, साधारण गणितीय व्यंजक था, उसको सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो अंतर क्या आया, मल्टीप्लिकेशन यदि होता है तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट समझ जाते हैं कि ब्रैकेट के बाहर है यानी 2 की गुणा है, लेकिन सी के कंपाइलर को तो हमें बताना पड़ेगा। तो बताने की जो प्रोसेस है यानी हमें ये ऑपरेटर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार 1 अपॉन जो है तो उसमें भी 1, उसके बाद में जो डिवीजन है उसका जो हमारा ऑपरेटर है डिवीजन का उसको हमने लिया, और उसके बाद में टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय मास, ये 3 मास जो था उसको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज सी लैंग्वेज में कंपाइलर में उसको पता नहीं चलेगा करना क्या है। इसी प्रकार जो लास्ट हमारा ये चौथा जो व्यंजक है तो उसको भी अगर सॉल्व करना हो तो उसका भी क्या होगा, a -7, और जो हमारा अपॉन का है उसके लिए हमारा ऑपरेटर डिवीजन का, और t + 9 मल्टीप्लाई बाय v। तो इस प्रकार से हमें ये व्यंजक लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। तो हमारे कोई भी इस प्रकार की गणितीय अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो कोई एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको हम इस प्रकार से उसको व्यक्त करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख के भी हमने देख लिया, यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो इस प्रकार से हमें उनको लिखना होगा। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंस और उसकी एसोसिएटिविटी। तो जैसे हमने पहले भी अभी बात की है, प्रेसिडेंस क्या था, उसमें पहले किसे सॉल्व किया जाएगा, बाद में किसे किया जाएगा। तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ सी अफेक्ट्स
ग्रुपिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन, उसी के आधार पर कौन से ऑपरेंड है वो ग्रुप होंगे, कौन से ऑपरेशन पहले होंगे बाद में होंगे, वो सारा इसी से ही उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और हमेशा करना कैसे है, हायर प्रेसिडेंस वाले जो हमारे ऑपरेटर हैं वो सबसे पहले होंगे। तो प्रेसिडेंस यानी हायर प्रेसिडेंस है तो उसको पहले करना है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंस कहा है, उसको उसकी पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो प्रेसिडेंस को हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली ए रूल है ये यूज टू क्लैरिफाई अनएम्बिगुअसली विच ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब ऑपरेटर कौन से काम में लेने हैं, पहले कौन सा ऑपरेशन होगा प्लस कौन से ऑपरेंड काम में आएंगे, क्योंकि वो किस पे निर्भर है, ऑपरेटर के साथ में ही तो ऑपरेंड काम में आएंगे, इसीलिए इसको ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स कहा हमने। शुड बी परफॉर्म फर्स्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन या सीक्वेंस टू सॉल्व द ऑपरेशन इन गिवन एक्सप्रेशन। पूरा गणितीय व्यंजक था, पहले कौन सी गणना होगी बाद में कौन सी होगी, तो उसको निर्धारित करने का काम कौन है, प्रेसिडेंस करेगा, और जो कि पहले से हमने जैसा बताया कि ये रूल कंपाइलर में लिखे गए हैं ऑलरेडी। और एसोसिएटिविटी क्या है, आगे हम टेबल देखेंगे, एक लंबी चौड़ी टेबल होगी ऑपरेटर्स की, उसमें हमने बताया कि सबसे पहले इस प्रकार के ऑपरेटर को सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है। लेकिन यदि एक ही प्रेसिडेंस के अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स हों तब हमें किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, तो यह जो क्रम है वह क्रम किसके द्वारा निर्धारित होगा, वह निर्धारित होगा एसोसिएटिविटी के द्वारा। और एसोसिएटिविटी क्या कहलाता है, क्या कहता है, ए रूल यूज टू क्लैरिफाई अनएम्बिगुअसली विच ऑपरेशन टू सॉल्व फर्स्ट व्हेन देयर एग्जिस्ट ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस। एक ही प्रेसिडेंस के यदि हमारे पास में ऑपरेटर हों तो पहले किसे सॉल्व करना है, यह किसके द्वारा बताया जाएगा, एसोसिएटिविटी के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑपरेटर आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो आगे एक टेबल आएगी उनको उसके बढ़ते हुए क्रम के अंदर उसको बताएंगे। और एसोसिएटिविटी क्या इंडिकेट करेगा, किस प्रकार से जो इक्वल जो मतलब कि प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर हैं उनको सॉल्व करना है, उन पर कैसे लागू होगा। तो ये हमारी जो लिस्ट है उसका पहला भाग है। 4 इसमें कॉलम दिए गए हैं कि कैटेगरी किस प्रकार के ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर के जो प्रकार हैं किस प्रकार के काम करते हैं, उनके लॉजिक के हिसाब से उनको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर उसकी डिटेल उसको बताया जाएगा कि किस प्रकार के ऑपरेटर हैं। फिर ऑपरेटर का जो सिंबल है जो कि हम काम में लेते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान, वो सिंबल्स और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है। तो बढ़ते हुए क्रम में ये पैरेंथेसिस या ब्रैकेट है, यानी इनकी प्रेसिडेंस 1 है। यूनिरी जो ऑपरेटर है उनकी प्रेसिडेंस 2, मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव जो है ये डिवीजन या हमारा रिमाइंडर या मॉड्यूलस जिसको हम कहते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी प्रेसिडेंस 3 है, एडिटिव की इस प्रकार से ये 4 है। तो ये घटते हुए ये जो हमारा क्रम है इस क्रम के अंदर है। ये सबसे ऊपर सबसे हाई प्रेसिडेंस का हमारा ऑपरेटर है, तो ये तो प्रेसिडेंस का बढ़ता हुआ क्रम है। और इनकी जो एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है। हमारा पहले प्रकार का जो ऑपरेटर था जिसको हमने कहा पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स, तो इनकी एसोसिएटिविटी हमारी लेफ्ट टू राइट है। अब इसमें भी कौन कौन से ऑपरेटर इसमें कंसिडर किए गए हैं जिनको प्रेसिडेंस 1 दी गई है। पहला जो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ऑपरेटर था वो ब्रेसेस, जिसमें हम काम में लेते थे। साधारण हमारे जो ब्रैकेट्स हैं जो कि हम फंक्शन कॉल में भी काम में लेते हैं, या लॉजिकली हमने जैसे कि अभी पहले जो गणितीय व्यंजक था उसमें भी हमने दिया कि a + b पहले सॉल्व होना चाहिए, तो जिसके बाहर ब्रैकेट होंगे उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्रेशन में भी काम में आ सकता है, और ये हमारा जो है फंक्शन कॉल में भी इसको हम काम में लेते हैं। दूसरा जो था हमारा था एरे के अंदर काम में आता है। ठीक है, उसमें सब्सक्रिप्शन देते हैं, यानी एरे क्या है, कंटिग्यूअस मेमोरी जो लोकेशन है उस पर अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उनको एक नाम दिया जाता है। अलग अलग जो मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा स्टोर होता है तो उनको अलग अलग आइटम को एक्सेस है वो उसके जो हमारा सब स्क्रिप्ट दिया जाता है, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू दी जाती है उससे हम एक्सेस करते हैं। तो वो जो एक्सेस करने के लिए एरे का 7वां एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसके अंदर 7 लिखा जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट देते हैं ब्रैकेट के अंदर, यदि इस प्रकार का यदि हम काम में ले रहे हैं तो उनको हम सबसे पहले उसकी प्रेसिडेंस आएगी, ये प्रेसिडेंस में टॉप पर है। इसी प्रकार मेंबर सिलेक्शन वाया ऑब्जेक्ट नेम, ये हमारा ऑपरेटर है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे कि उनके मेंबर्स जो होते हैं
उनको एक्सेस करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो डॉट ऑपरेटर भी है, और ये हाइफन और ग्रेटर देन का जो सिंबल है, एरो का जो निशान है, ये भी हम क्या है, मेंबर को जो सिलेक्ट करते हैं पॉइंटर्स के द्वारा, तब हम इसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर हैं, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर थे उसके अंदर भी हमने क्या देखा था कि ये पोस्ट फिक्स हैं या प्रीफिक्स हैं। पहले लगने वाले को हम कहते थे प्रीफिक्स, जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और पीछे लगने वाले यानी ए माइनस माइनस या ए प्लस प्लस हैं, तो उस स्थिति में उनको हम क्या कहते थे कि वो पोस्ट फिक्स हैं। तो इसके अंदर इनकी खुद की इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी प्रायोरिटी में अंतर है। क्या अंतर है कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो हमारे प्रायोरिटी में ऊपर हैं, एक नंबर पर प्रेसिडेंस में है, जबकि प्रीफिक्स जो है, जो कि अगली जो हमारा है प्रेसिडेंस में, जिसको 2 नंबर में कहा है, उसके निचले पायदान पर है, और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट प्लस प्लस या माइनस माइनस, उनकी प्रायोरिटी कम है, उनकी प्रेसिडेंस बेसिकली कम है। इसी प्रकार यूनिरी प्लस या माइनस है, ये हमारी प्रेसिडेंस में 2 नंबर पर हैं। ये सारे के सारे लॉजिकली जो यूनिरी ऑपरेटर हमने बताए हैं, ठीक है। इसी प्रकार कास्ट कन्वर्ट वैल्यू टू टेम्पररी वैल्यू ऑफ टाइप, हम इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या जो भी टाइप कन्वर्जन कास्ट कन्वर्जन है, हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये जो कन्वर्जन की जो के लिए हम ब्रैकेट्स को काम में लेते हैं, और एक डेटा टाइप का जो डेटा है उसको दूसरे डेटा टाइप में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो टाइप कास्टिंग है उसके लिए जब हम काम में लेते हैं, तो वो भी हमारा 2 नंबर पर प्रेसिडेंस के अंदर उसको हम कैटेगराइज करते हैं। इसी प्रकार डी रेफरेंसिंग के लिए पॉइंटर्स में जब हम काम में लेते हैं पॉइंटर, तो ये भी हमारा 2 नंबर प्रेसिडेंस में है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड और डिटरमाइन द साइज इन बाइट ऑफ दिस इंप्लीमेंटेशन, यानी साइज ऑफ जो है या M% है। तो ये सारे भी हमारे यूनिरी कैटेगरी के अंदर हमने इसको रखा है, और ये प्रेसिडेंस में 2nd नंबर पे आते हैं। अब इसके अंदर एसोसिएटिविटी जो इनकी है वो राइट टू लेफ्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। मैक्सिमम जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही आएगी, लेकिन यूनिरी जो ये ऑपरेटर्स हैं जिनको अभी हमने देखा है, इनकी सबकी जो है राइट टू लेफ्ट, ये अपने को ध्यान में रखना है। कैसे होगा आगे हम इनको विद एग्जांपल है डिटेल से देखेंगे कि किस प्रकार से एसोसिएटिविटी काम में ली जाती है। इसी प्रकार अगला जो हमारा टेबल के अंदर ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेटिव श्रेणी में उनको रखा है, जिसमें डिवीजन और मॉड्यूलस या रिमाइंडर जो ऑपरेटर है वो भी आते हैं। तो वो 3 नंबर पर ये सारे के सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट के अंदर एडिटिव, एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है, ये प्लस और माइनस है, ये तो संख्या को धनात्मक है या ऋणात्मक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का 5 है या माइनस का 5 है, उसको बताने के लिए है। और ये प्लस और माइनस हैं, ये बाइनरी जो ऑपरेटर हैं जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में काम में आते हैं, वो प्लस माइनस हैं। तो इनमें और इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग हैं दोनों, ये और ये। तो ये अर्थमेटिक एडिशन या अर्थमेटिक जो सब्ट्रैक्शन है, तो उनकी जो प्रेसिडेंस है वो लोअर है, इसीलिए इसको लास्ट में नीचे की ओर दिखाया गया है। और ये प्रेसिडेंस में हमने इसको लगभग 4 नंबर पर इसको रखा है। और लास्ट में ये जो है बिट वाइज जो शिफ्ट हैं, बिट वाइज जो शिफ्ट ऑपरेटर हैं, लेस देन का सिंबल या ग्रेटर देन का सिंबल, इसकी प्रेसिडेंस नंबर 5 पर रखी जाती है। एसोसिएटिविटी इनकी भी लेफ्ट टू राइट है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। इसी प्रकार जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनकी एसोसिएटिविटी और लेफ्ट टू राइट है इनकी भी दोनों की। और ये ऑपरेटर हैं, ये अगली प्रेसिडेंस में है, उससे अगली जो प्रेसिडेंस है इक्वलिटी जो ऑपरेटर है इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, उनको लेते हैं और इनकी भी लेफ्ट टू राइट है। इसी प्रकार जो बिट वाइज एंड, फिर बिट वाइज एक्स और बिट वाइज और, लॉजिकल एंड जो है लॉजिकल और है, ये जो पूरी टेबल है इसी सीक्वेंस में उन सबकी प्रेसिडेंस है। और उनकी जो एसोसिएटिविटी है जो कॉलम नंबर 4 में दिखाया गया है, लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से है। कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसकी राइट टू लेफ्ट है। तो ये एसोसिएटिविटी भी हमें इनकी करस्पॉन्डेंस में ध्यान में रखना है। और एसोसिएटिविटी को हमने पहले अभी डिस्कस किया था
कि यदि एक ही प्रेसिडेंस के यदि ऑपरेटर दो आ जाएं या दो से अधिक आ जाएं तब हम किसे काम में लें, यानी एक एक्सप्रेशन में यदि दो हमारे टर्नरी ऑपरेटर काम में ले लें तब क्या करें, ठीक है, या लेस देन भी अगर कहीं आया है और लेस देन इक्वल टू भी आया है तब क्या करें। तो ऐसी अवस्था में लेफ्ट टू राइट चलना होगा हमें, तो उसको निर्धारित करने के लिए ये कुछ रूल्स हैं। इसी प्रकार असाइनमेंट के भी जितने भी हैं उनकी पूरी एक कैटेगरी है, और सबसे लास्ट में जो कोमा ऑपरेटर था हमारा उसको लेते हैं। तो ये हमारी जो डिटेल में जो टेबल है वह यही बताती है हमें कि ऑपरेटर्स अगर मल्टीपल किसी एक्सप्रेशन में हो तो उस अवस्था में उनका सीक्वेंस क्या होगा उनको सॉल्व करने का, ठीक है, और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है वो। तो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस ये मिला करके निर्धारित करेगी कि किस क्रम के अंदर कोई एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने लिखे हैं कि अगर इस प्रकार से हमारे पास में कुछ एक्सप्रेशन है तो ये किस प्रकार से सॉल्व होंगे। तो ये जो हमने अभी रूल्स देखे थे उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस और प्लस ये तीनों के तीनों प्रेसिडेंस के हिसाब से देखें तो एडिटिव उसी की श्रेणी में आते हैं। यहां पे देखते हैं हम, देखो एडिटिव के अंदर प्रेसिडेंस में 4 नंबर पर है, इनके ऊपर के कोई नहीं है अभी एक्सप्रेशन में और इसके नीचे की प्रेसिडेंस के भी कोई भी नहीं है, यानी इक्वल प्रेसिडेंस के सारे ऑपरेटर हैं। तो ऐसी अवस्था में और इसकी जो एसोसिएटिविटी थी वो क्या थी, लेफ्ट टू राइट। एडिटिव की आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट, यहां पर इनकी क्या है, लेफ्ट टू राइट इनकी एसोसिएटिविटी है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, a प्लस बी। ए प्लस बी का जो रिजल्ट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा c को, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको जोड़ा जाएगा वो d के साथ। तो ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका रहेगा। यानी अगर अब हम देखें मान जो हमारे दे रखे हैं a बराबर 1, b बराबर 2, c 3 और d 4, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, a प्लस बी यानी 1 प्लस 2, उसके बाद में जिसका कि रिजल्ट आ जाएगा जो हो गया हमारा 3, ठीक है। अब ये 3 है, 3 माइनस c निकलेगा, c खुद की जिसकी वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस 3 होगा, 3 माइनस 3, और उसके पश्चात 3 माइनस 3 क्या आ गया 0, 0 के अंदर प्लस d, d की वैल्यू क्या है 4, तो 0 प्लस 4, कुल मिला के इसका आंसर क्या आएगा 4। इसी प्रकार हमारा जो अगला जो एक्सप्रेशन है उसमें भी सीक्वेंस क्या रहेगी, ऑपरेटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले एक्सप्रेशन में हम ये देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में ऑपरेटर हमारे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों की प्रायोरिटी क्या है, दोनों की प्रेसिडेंस एक ही है, दोनों की प्रेसिडेंस एक है, और इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। यानी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर डिवीजन, यानी सबसे पहले a गुणा बी निकलेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा c से। तो a गुणा बी, 1 को 2 से गुणा किया 2 आएगा, और 2 के अंदर भाग लगेगा 3 का, तो 2/3 इसका आंसर आएगा। लेकिन जैसा कि हमने कहा ये इंटीजर वैल्यूज हैं, तो इंटीजर होने के कारण क्या होगा, 2/3 का मान क्या आएगा 0 ही आएगा, पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 0। तीसरा इसी प्रकार से जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस a गुणा b और रिमाइंडर c, तो इसकी जो प्रेसिडेंस अगर हम देखें तो प्लस की प्रेसिडेंस है वो कम है, स्टार की यानी मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस क्या है ज़्यादा है प्लस की तुलना में, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर है उससे बराबर है। यानी ये स्टार या मल्टीप्लिकेशन और जो रिमाइंडर है उनकी प्रेसिडेंस तो लेवल एक ही है, और उनसे कम लेवल का है वो प्लस है, यानी ये स्टार और रिमाइंडर पहले सॉल्व होने चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों की प्रेसिडेंस एक है तो ऐसी अवस्था में इन दोनों में पहले कौन सॉल्व होना चाहिए, तो उसके लिए रूल कौन सा है, लेफ्ट टू राइट। चेक कर सकते हैं हम, लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है स्टार, डिवीजन और हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर के अंदर। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले होगा a गुणा b, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें से उसका रिमाइंडर निकाला जाएगा c से, और उसको फिर फाइनली जोड़ा जाएगा 1 से। तो 1 गुणा b, 1 गुणा 2 अगर हमने किया तो उसका रिजल्ट आया 2, 2 रिमाइंडर c यानी 3,
2 रिमाइंडर 3, 2 में 3 का भाग कभी पूरा जाता नहीं है, तो वापस शेष फल कितना बचा 2, तो इसका 2 रिमाइंडर 3 का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा 2। और अब ये जो 2 है, 2 को जब जोड़ेंगे 1 से तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस डी मॉड्यूलो b माइनस सी, तो इस अवस्था में क्या है, प्लस और माइनस इनकी प्रेसिडेंस कम है और इक्वल है, लेकिन मॉड्यूलो ऑपरेटर की ज्यादा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा d मॉड्यूलो b, और उसके बाद में लेफ्ट टू राइट रूल, इस प्लस की और माइनस की इक्वल प्रेसिडेंस है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा एसोसिएटिविटी रूल के अकॉर्डिंग, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी पहले जो प्लस आया तो उसके पश्चात ये सॉल्व होगा और उसके बाद में ये सॉल्व होगा। तो d जिसका मान है 4 रिमाइंडर 2, 4 रिमाइंडर 2 करते इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 0 प्लस a की वैल्यू है 1, तो a प्लस 0 हो गया हमारा 1, और 1 में से माइनस सी की वैल्यू करने का मतलब है उसमें से 3 घटाया जाए, 1 माइनस 3, तो रिजल्ट इसका क्या आ गया हमारा माइनस का 2। लास्ट जो इसका एक्सप्रेशन है इसको भी समझ सकते हैं, इक्वस टू ई इक्वस टू बी इक्वस टू डी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो प्रेसिडेंस हमें पता होनी चाहिए, इक्वस टू की प्रेसिडेंस बहुत नीचे थी, जो हमारी टेबल देखी थी हमने डिटेल में, उसके अंदर देखिए आप, ये सेकंड जो पार्ट आया था उसके अंदर असाइनमेंट लगभग सेकंड लास्ट के अंदर आ रहा है ये असाइनमेंट, इक्वस टू जो ऑपरेटर था हमारा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में, तो यानी असाइनमेंट की तो बहुत लास्ट में प्रायोरिटी है, तो इन दोनों असाइनमेंट को तो छोड़ सकते हैं। प्लस माइनस इक्वल प्रेसिडेंस है, और लेकिन इससे ज्यादा क्या है मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की ज्यादा होती है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा c डिवाइडेड बाय b, और उसके पश्चात क्या होगा ये लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग d प्लस इसका रिजल्ट, और उसमें से इस रिजल्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का a, और फिर ये जो वैल्यू है वो डाली जाएगी b के अंदर, और उसके पश्चात ये जो वैल्यू है वो डाली जाएगी e के अंदर। ठीक है, यानी अब इसको अगर सॉल्व करें तो c डिवाइडेड बाय b, c की वैल्यू है 3, 3 के अंदर अगर डिवाइड किया जाए 2 से तो एक बार पूरा जाएगा, पॉइंट को ओमिट कर देंगे क्योंकि इंटीजर अरिथमेटिक है, तो c डिवाइडेड b का रिजल्ट आएगा 1, 1 को जब जोड़ेंगे d से, d की वैल्यू है 4, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, 5 में से a घटाएंगे जिसकी वैल्यू है a 1, तो 5 में से 1 निकालने पर निकलेगा पीछे 4। अब ये जो 4 की वैल्यू है वो सबसे पहले कहां जाएगी, 4 की वैल्यू जाएगी b के अंदर, तो b की वैल्यू भी हो जाएगी 4, और अब ये जो b की वैल्यू 4 है ये वापस किस में जाएगी e के अंदर, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी e की वैल्यू भी 4, तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा एक तरह से वो आएगा 4। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग जो एक्सप्रेशंस हैं उससे यही समझा कि भाई किस प्रकार से टेबुलर फॉर्मेट में हमारी जो प्रेसिडेंस है सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से हालांकि बताई जा चुकी है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। हायर प्रेसिडेंस को सबसे पहले उस ऑपरेटर को सॉल्व करना है, और अगर सेम प्रेसिडेंस के अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं तो हम एसोसिएटिविटी जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं आगे, ये एक और एग्जाम्पल है, उससे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से ये जो रूल दे रखे हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम इसमें ये जो ऑपरेटर हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं उनको सॉल्व करने का क्रम है वो निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो प्लस 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 सारे के सारे प्लस हैं और हर इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो लेवल इनका इक्वल है, तो ऐसी अवस्था में पॉजिटिव को अब हम इसमें जो वेरिएशन करेंगे कि साहब कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, तो एसोसिएटिविटी रूल यानी लेफ्ट टू राइट हमें चलना है। यानी सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला जो ऑपरेटर है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, और फिर फोर्थ जो हमारा एडिशन ऑपरेटर है उसको। अगला जो एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस, तो हमें पता है प्लस माइनस की प्रेसिडेंस है वो कम होती है, स्टार और हमारा जो डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इनकी इक्वल होती है और हायर होती है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट के अकॉर्डिंग सबसे पहले b गुणा c को सॉल्व करेंगे, और उसके पश्चात d डिवाइडेड बाय e यानी 2 नंबर पर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इनके जो आंसर है उसके बाद में a प्लस बी है
तो प्लस और माइनस के अंदर किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट वाले को, यानी 3 नंबर पर ये सॉल्व होगा और 4 नंबर पर ये ऑपरेटर सॉल्व होगा। कहने का मतलब ये है b गुणा c निकलेगा और d डिवाइडेड बाय e निकलेगा, ठीक है। उसके पश्चात ये जो b गुणा c है उसको जोड़ा जाएगा a में, और इसका जो फाइनल जो रिजल्ट है उसका फाइनली d में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार जो अगला हमारा ऑपरेटर है, अगला जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक जो चीज है कि हमने पैरेंथेसिस भी काम में लिए हैं। तो अब जो भी इसकी प्रेसिडेंस थी, इस प्रेसिडेंस के अलावा भी हमें क्या करना है, हमारे इस पैरेंथेसिस की जो हमने देखा था सबसे टॉप प्रेसिडेंस थी, तो पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी ये जो प्लस ऑपरेटर था इस पैरेंथेसिस के कारण सबसे पहले सॉल्व होगा, ठीक है। अब डिवीजन पीछे बचे, अब डिवीजन, एडिशन और रिमाइंडर। तो डिवीजन और रिमाइंडर जो हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें पता है लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हम डिवीजन को निकालेंगे, उसके पश्चात जो रिमाइंडर है उसको, और सबसे अंत में जो एडिशन है उसको, ठीक है। अब इसी प्रकार जो चौथा हमारा व्यंजक है तो उसमें भी पैरेंथेसिस हम काम में ले रहे हैं, एक पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा है, उसके अंदर तीसरा है, तो सबसे इनर जो पैरेंथेसिस होता है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। हमारी नॉर्मल जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें इसको सॉल्व किया जाएगा, उसके पश्चात d माइनस ई का जो इवैल्यूएशन होने का जो रिजल्ट आएगा उसको हम जोड़ेंगे c से। तो ये जो प्लस है इसको बाद में 2 नंबर पे सॉल्व करेंगे, तो 2 नंबर पर इसे सॉल्व किया जाएगा। उसके पश्चात जो मल्टीप्लिकेशन है ये पैरेंथेसिस को ही सॉल्व करना है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन को, इस ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा, और सबसे बाद में जो लास्ट में रिजल्ट आएगा तो 1 का उसमें भाग लगाया जाएगा, तो 4 नंबर पर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ जो बेसिक हमारे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम इन ऑपरेटर प्रेसिडेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें रिजल्ट दिखाया गया है, एक बार मैच कर लेते हैं, कोई त्रुटिवश कुछ गलत नहीं कर दिया हो, एकदम सही है। तो इसी प्रकार से हमें इसका ध्यान में रखना है।